आज सुबह ठंड इतनी कि स्नान करने के बाद हमें अग्नि जलाना पड़ी। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है सरजू मैया का घाट जम्बू द्वीप में। आज मेरी अयोध्या 84 कोसिया परिक्रमा का 16वां दिन है। सुबह ठाकुर जी की आरती के बाद, हनुमान चालीसा करने के बाद हम अपनी यात्रा को धीरे धीरे आरंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जम्बू द्वीप में ऋषि कश्यप जी ने भी साधना करी थी। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, पर कोहरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ दूरी जाने के बाद मैं संतों और भक्तों के साथ एक सेल्फी लेता हूँ और धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद हम पाते हैं बहुत सारे बच्चे जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं और रोड में प्रसाद पाने की उम्मीद से खड़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर फिर वही सरजू मैया का नज़ारा देखने को मिलता है और एक पुल पार करके हम आगे की ओर यात्रा को बढ़ाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दिखाई देता है जो रास्ता है बिल्कुल पतला पतला सा है, जंगल से होते हुए। वैसे ये शॉर्टकट रास्ता है आज की यात्रा का। थोड़ी दूर चलने के बाद हम फिर से हाईवे पे यानी मेन रोड पे आ जाते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कुछ संत भगवान लोग अपने विषय पर चर्चा कर रहे थे और मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद हम भरतपुर में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम पाते हैं कि भरतपुर वासियों ने हम सब के स्वागत के लिए जलेबी चाय आदि की व्यवस्था की है। जलेबी चाय आदि पाने के बाद हम वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पानी और ज़मीन का नज़ारा ऐसा है मानो लगता नदी हो, पर ये नदी नहीं है। कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं संत सुमिरन की कुटी में। वहां पहुंचने पर हमने चाय, चना और हलवा का प्रसाद पाया। आप देख सकते हैं बहुत सारे संत भगवान लोग जहां पर प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं। हमने भी प्रसाद पाया। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा आरंभ करी। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं सूकरखेतर गुरु नरहरिदास जी के आश्रम में, जो तुलसीदास जी के गुरु थे। ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। जहां पर सबसे पहले हम तुलसीदास जी के मंदिर में जाकर तुलसीदास जी के दर्शन करेंगे। ये देख सकते हैं तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी, साथ में तुलसीदास जी और पास में है ठाकुर जी का मंदिर, उसके भी दर्शन कर लेते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं पास में 12 भगवान के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। 12 भगवान वही भगवान जिनने धरती को समुद्र से निकाल कर बाहर लाया था और धरती की रक्षा करी थी। उनके दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में जाते हैं। आप देख सकते हैं जो उनका मंदिर है और दर्शन करने के बाद उनकी जो कहानी है उसको पढ़ते हैं। अब समय हो गया है भोजन प्रसादी पाने का, तो हम चलकर पंगत में बैठ जाते हैं और भोजन प्रसादी करने के बाद आ गया विश्राम का समय, तो पेड़ के नीचे जाकर आसन लगा लेते हैं।